गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो एग्रीकल्चर में लेसन नंबर 14 था वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना जो लेसन चलेगा लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 पशुओं की नस्लें यानी एनिमल्स ब्रीड्स और पशुओं की नस्लें, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट यानी कि पार्ट नंबर प्रथम अपन पढ़ेंगे दोस्तों। इस लेसन की अगर बात करें तो ये लेसन, अगर इसकी सामान्य जानकारी देखें अपन, तो ये लेसन बोर्ड के एग्जाम के अंदर कुल 7 नंबर का आता है। बोर्ड की जो अपनी पेपर होता है, वार्षिक जो एग्जाम होता है 12th क्लास का, उसमें ये लेसन 7 नंबर का आता है। और इस लेसन में 7 नंबर का ये जो लेसन होता है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 1 नंबर का, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है 2 नंबर का, तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों 4 नंबर का। तो यूं कह सकते हैं कि इस लेसन के अंदर कुल 3 क्वेश्चन आते हैं और इन 3 क्वेश्चनों को डिवाइडेशन को मिलाकर टोटल ये 7 नंबर का लेसन आता है। अपने 7 नंबर के लेसन में 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का। इस लेसन के अंदर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। इस प्रकार 1 + 2 + 4 का डिवाइडेशन होकर ये टोटल 7 नंबर का लेसन है। 1 + 2 + 4 का डिवाइडेशन बटा हुआ है इस लेसन में। इस प्रकार ये लेसन 7 नंबर का प्रत्येक वर्ष आता है। पशुओं की नस्लों की अगर बात करें तो इस लेसन में अपन मुख्य रूप से 5 पशुओं की नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। इस लेसन में 5 पशुओं की नस्लों के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहली है गाय की नस्ल, दूसरी है भैंस की, तीसरी है बकरी, चौथी है भेड़, पांचवी है ऊंट। ये जो लेसन है, इस लेसन में अपन मुख्य रूप से 5 पशुओं की नस्लों के बारे में अध्ययन करते हैं। गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, बकरी की नस्ल, भेड़ की नस्ल और ऊंट की नस्ल। इन 5 पशुओं की नस्लों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो लेसन होता है ये टोटल 7 नंबर का और इसमें कुल 3 क्वेश्चन आते हैं। 2019 के पेपर की अगर बात करें, 2019 में जो पेपर आया था बोर्ड एग्जाम में, उस पेपर की अगर बात करें अपन, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, पहला जो क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, वो पूछा था दोस्तों पेल्ट का उत्पादन। पेल्ट का उत्पादन या पेल्ट के उत्पादन का महत्व या उपयोग। क्वेश्चन आया था पेल्ट के उत्पादन का उपयोग लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था बकरी की जमुनापारी और सिरोही नस्ल, बकरी की जमुनापारी और सिरोही नस्ल की उपयोगिता के बारे में पूछा था। जो बकरी की जमुनापारी और सिरोही नस्ल है, इसमें उपयोगिता इसकी क्या होती है, इसके बारे में पूछा था। और जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो 4 नंबर का आया था वो आया था गाय की जर्सी तथा गिर का तुलनात्मक विवेचना, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। मतलब कि 3 जो क्वेश्चन आए थे 2019 के पेपर की अपन बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। पहला जो क्वेश्चन आया था ये आया था 1 नंबर का और ये पूछा गया था पेल्ट का उत्पादन, उसका उपयोग लिखिए। पेल्ट के उत्पादन का उपयोग लिखिए। देखिए दोस्तों, जो पेल्ट का उत्पादन होता है, ये जो पेल्ट शब्द है ये भेड़ की नस्लों से संबंधित है। भेड़ की नस्लों से ऐसे संबंधित है जो ये पेल्ट होता है। ये देखिए दोस्तों, भेड़ होती है एक काराकुल नस्ल की भेड़, एक भेड़ होती है काराकुल नस्ल की भेड़ होती है। इस भेड़ के मेमने होते हैं, काराकुल नस्ल की भेड़ होती है, इस भेड़ के मेमने होते हैं। उन मेमनों को, मेमना कहते हैं बच्चों को, काराकुल नस्ल की भेड़ के मेमनों को कम उम्र में मार दिया जाता है और मारने के पश्चात उनकी शरीर की जो चमड़ी होती है उससे ऊनी वस्त्र और टोपियां बनाई जाती हैं। इसे पेल्ट का उत्पादन कहते हैं। दोबारा से सुनना, पेल्ट का उत्पादन, पेल्ट का उत्पादन देखिए दोस्तों भेड़ से संबंधित है। भेड़ की काराकुल नस्ल, भेड़ की काराकुल नस्ल होती है
उसके छोटे छोटे जो मेमने होते हैं, उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कम उम्र पे ही मार दिया जाता है और मारने के बाद उनके शरीर की चमड़ी को उतार कर उस चमड़ी से महंगे ऊनी वस्त्र और टोपियां बनाई जाती हैं। उसे पेल्ट का उत्पादन कहते हैं। तो इसमें आंसर लिखना था पेल्ट के उत्पादन का उपयोग लिखिए पूछा था, और आंसर इसमें लिखना था कि पेल्ट के उत्पादन से महंगे ऊनी वस्त्र और टोपियां बनाई जाती हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन 2019 में आया था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो बकरी की जमुनापारी और सिरोही नस्ल की उपयोगिता पूछी थी। उपयोगिता, उपयोग इनका क्या क्या होता है। बकरी की 2 नस्लें होती हैं, पहली है जमुनापारी, दूसरी है सिरोही। इन जब बकरी की अपन नस्लें पढ़ेंगे तो डिटेल्स इनके बारे में पढ़ते हैं। बकरी की 2 नस्ल का नाम दिया जमुनापारी और सिरोही का, और दोनों की उपयोगिता पूछी। तो देखिए दोस्तों, जो उपयोगिता होती है, उपयोग, उपयोग इनका किस किस काम में होता है। तो दूध के काम में बकरियों का उपयोग होता है, लेकिन इसमें लिखना था कि जमुनापारी नस्ल की बकरी इतना दूध देती है और सिरोही नस्ल की बकरी इतना दूध देती है। जमुनापारी नस्ल की बकरी का वजन इतना और सिरोही नस्ल की बकरी का वजन इतना होता है। ये उपयोगिता में इसमें लिखना था, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कुल मिलाकर 4 नंबर का आया था, और लास्ट में आता है पेपर में हमेशा। तो गाय की जर्सी और गिर नस्ल का तुलनात्मक विवेचना। गाय की 2 नस्लों के बारे में दिया, एक जर्सी और दूसरी गिर, और दोनों की तुलनात्मक विवेचना करवाई, मतलब कि इनकी तुलना करवाई थी। इनको आपस में बांटकर तुलना करवाई। जैसे तुलना में इसमें लिखना था, जो जर्सी होती है ये एक विदेशी नस्ल है, और गिर होती है ये एक स्वदेशी नस्ल होती है। यानी कि गिर जो नस्ल होती है गाय की, ये अपने देश की है तो ये स्वदेशी नस्ल है, और जर्सी जो गाय की नस्ल है ये विदेशी है। एक इसका तुलनात्मक अध्ययन ये हो गया। दूसरे की बात करें तो जर्सी जो नस्ल होती है ये ज़्यादा दूध देती है, गिर होती है जो जर्सी से कम दूध देती है। जर्सी के शरीर का रंग होता है जैसे हल्का काला धब्बेदार होगा, और गिर नस्ल का जो शरीर का रंग होगा वो हल्का सा लाल, हल्का सा धब्बेदार होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब शरीर की वेशभूषा, उपयोगिता, उसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ का है, और वो विदेशी है या स्वदेशी है, इनके बारे में तुलनात्मक इसकी विवेचना करवाई थी। 3 क्वेश्चन आए थे, और तीनों क्वेश्चन हमेशा 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें बदल बदल कर, और इन्हीं 5 पशुओं की नस्लों में से ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और ये टोटल आते हैं 7 नंबर के। एक 1 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है, और एक 4 नंबर का आता है। ठीक है, इसके बारे में इस लेसन की अगर अपन बात करें तो इस लेसन में अपन देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। इस लेसन में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं नस्ल क्या होती है। इस लेसन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि नस्ल क्या होती है। सबसे पहली जो अपनी बात होगी वो होगी नस्ल की, यानी कि ब्रीड क्या होगी, नस्ल क्या होती है, उसकी परिभाषा। ठीक है, इसके बाद में नाम पढ़ेंगे, यानी कि पशु का नाम। जो नस्ल है तो उस नस्ल का नाम क्या है, नाम उस नस्ल का क्या है। जैसे कि गाय की गिर नस्ल, ठीक है, तो इसका नाम हो गया गिर। इसी प्रकार आगे बात करें तो उसका काम क्या है, नाम के बाद आ जाएगा उसका काम क्या है। काम का मतलब हो गया कि जैसे गिर गाय की नस्ल आ रही है तो ये दुधारू नस्ल है, और जर्सी आ रही है तो ये विदेशी नस्ल है। तो दुधारू में पढ़ेंगे गिर को, ये इसका इंपॉर्टेंट काम हो गया। ठीक है, सबसे पहले नस्ल पढ़ेंगे, फिर उसका नाम पढ़ेंगे, फिर उसका काम पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका उत्पत्ति स्थान, उसका उत्पत्ति स्थान यानी कि वो जन्मी कहाँ से है, उसका जन्म किस जगह से हुआ है, उत्पत्ति स्थान उसका कौन सा है, उसका जन्म कौन सी जगह का है, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद में उत्पत्ति स्थान के बाद में देखें तो इसकी विशेषता, इसकी विशेषता कौन कौन सी होती हैं, विशेषताएं इनकी कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद में लास्ट आता है इनकी उपयोगिता कौन कौन सी होती है, इनकी उपयोगिताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो विशेषता और उपयोगिता 2 शब्द आए हैं। विशेषताएं होती हैं उनके शरीर की वेशभूषा, यानी उनकी क्या विशेषता है, यानी कि शरीर है तो शरीर का कलर कैसा है, शरीर का रंग कैसा है, शरीर का आकार कैसा है, सींग कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, पैर कैसे हैं, पूंछ कैसी है, ये तो होगी विशेषताओं में। उपयोगिता की बात करें तो क्या उपयोग हो रहा है उनका, तो उपयोग होगा या तो दूध उत्पादन में या फिर मांस उत्पादन में। तो दूध उत्पादन में उपयोग हो रहा है तो कितना दूध प्रति वर्ष दे रही है, प्रति ब्यात दे रही है, या कितना वजन उसमें प्रति वर्ष बढ़ता है, या 3 साल के अंदर टोटल कितना वजन हो जाता है,
जिससे इतना मांस उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये पढ़ते हैं 5 टॉपिक। पहले पढ़ते हैं नस्ल, दूसरा पढ़ता है उसका नाम, तीसरे अपन पढ़ना होता है अपन को काम, फिर उत्पत्ति स्थान, फिर विशेषता और फिर उपयोगिता। देखिए दोस्तों, नाम तो सबका पढ़ना जरूरी है। काम होता है तो ये काम भी इक्वल सा ही होता है कि दूध के लिए और अंडे के लिए पाली जाती हैं। जो मेन जो होता है अपना वो होता है उत्पत्ति स्थान, इसकी विशेषता और इसकी उपयोगिता। इन दो में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है और इन दो में से क्वेश्चन ज्यादा उठता है विशेषताओं में से और उपयोगिता में से। और नस्ल की मात्रा पढ़ने की परिभाषा पढ़ेंगे कि नस्ल होती क्या है। ठीक है दोस्तों, ये अपना 13वें नंबर का लेसन पशुओं की नस्ल एनिमल ब्रीड्स पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने जर्नल इसकी जानकारी दी है, सामान्य इसकी जानकारी मैंने बता दी है, इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया है। 7 नंबर का लेसन आता है 1 + 2 + 4 का डिवाइडेशन होकर टोटल 7 नंबर के हैं। यूँ कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। 3 क्वेश्चन किस प्रकार से 2019 में पूछे गए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 5 पशुओं की नस्लें अपन इसमें इंपॉर्टेंट है, अपन जो पढ़ते हैं गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की और ऊँट की नस्लें पढ़ते हैं। इस लेसन में जो बिंदु पढ़ते हैं अपन किस किस के आधार पर अपन पढ़ेंगे, जैसे नस्ल, नस्ल क्या होती है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं और उसकी उपयोगिताएं क्या क्या होती हैं, ये अपन पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे तो अपना चालू होगा कि गाय की नस्लें कौन कौन सी होती हैं। एक एक करके एक एक नस्ल का अपन वर्णन करेंगे, संक्षिप्त वर्णन करेंगे, शॉर्ट में वर्णन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।